नमस्कार, अंदाज़े लखनऊ चैनल पर आपका स्वागत है। आपको बता दें कि सोमवार को ईद उल अजहा की नमाज शांतिपूर्ण संपन्न हुई। शहर इमाम हुजूर अहमद मंजरी ने नमाज अदा करवाई। इस दौरान एसपी अशोक कुमार मीना समेत अन्य अधिकारी ईदगाह पहुंचे और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। ईदगाह को सेक्टर में बांटकर मजिस्ट्रेट और सीओ की तैनाती की गई थी। नगर निगम की टीमों को रोड पर मुस्तैद रखा गया। सोमवार सुबह से ईदगाह में नमाजियों का आना शुरू हो गया था। सुबह 7:30 शहर इमाम हुजूर अहमद मंजरी ने ईद उल अजहा की नमाज अदा कराई। नमाज में काफी संख्या में नमाजियों ने हिस्सा लिया। ईदगाह परिसर में काफी संख्या में नमाजी पहुंचे। नमाज के बाद एसपी ने भी गले मिलकर मुबारकबाद दी। इसके अलावा शहर की अन्य मस्जिदों में भी नमाज अदा की गई। बड़ी मस्जिद में सुबह 8 बजे शहर काजी एवं इमाम बड़ी मस्जिद हाफिज मोहम्मद जाहिद अंसारी ने अदा करवाई। इसके बाद कुर्बानी का सिलसिला शुरू हुआ। शहर इमाम हुजूर अहमद मंजरी ने ईद उल अजहा को अमन और भाईचारे संग मनाने की अपील के साथ ही साफ सफाई का ख्याल रखने के लिए कहा। साथ ही उन्होंने ईद उल अजहा खुशी और भाईचारे की संग मनाने की बात कही है। कुर्बानी का सिलसिला सोमवार, मंगलवार और बुधवार को शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। अंदाज़े लखनऊ चैनल के लिए शाहजहांपुर से इरशाद हुसैन की रिपोर्ट। ईद की सभी शाहजहांपुर वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। और जो ईद के संबंध में तैयारियां था वो पहले से ही की जा चुकी थी। सभी धर्मों से बात की जा चुकी है। सभी जगह सकुशल जो ईद की नमाज है वो कई जगह हो गई और बाकी जगह चल रही है और सभी जगह लगा हुआ है और कहीं पे कोई इशू नहीं है। लगातार फूल कर्मशील है और आराध्य कुत्तों में नज़र भी है। तो त्यौहार को सकुशल संपन्न करवाया जाएगा। सभी को हमने बताया ईद की सभी को शुभकामनाएं। फिर भाई ईद पर जो है आप शाहजहांपुर की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? और शाहजहांपुर की जनता के लिए सबसे बड़ा पैगाम यही है कि हम सब लोग शाहजहांपुर में भाईचारे, मोहब्बत, खुलूस हमेशा इस गंगा जमुनी तहजीब वाले शहर में, साजी शहादत, साजी विरासत वाले शहर शाहजहांपुर में हमेशा सारे त्यौहार भाईचारे, मोहब्बत के साथ मनाते चले आए हैं और इंशाअल्लाह आगे भी मनाते रहेंगे। ख़ास तौर से नौजवानों के लिए पैगाम है, जिन नौजवानों ने अपने इस शाहजहांपुर के वो क्रांतिकारी नौजवान जिन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमकर इस देश की आज़ादी के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी थी। शहीद वतन अशफाक उल्लाह खान साहब, शहीद वतन पंडित राम प्रसाद सिंह जी, शहीद वतन ठाकुर भूषण सिंह जी, मौलवी अहमदुल्ला शाह साहब, ये सब पैगाम जो देकर गए हैं, हमें उनकी याद के लिए उस पैगाम को हमेशा याद रखना है। एक नफ़रत की दीवार गिराकर मोहब्बत की दीवार बनाना है और भाईचारा कायम रखना है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई, इसी नारे के साथ हम लोग त्यौहार मनाते रहेंगे, आपस में खुशियाँ बांटते रहेंगे। चाहे होली का त्यौहार हो, चाहे दीपावली का त्यौहार हो, चाहे ईद उल अज़हा हो, चाहे क्रिसमस डे हो, क्रिश्चियन समाज का त्यौहार हो, चाहे हमारे सिख भाइयों का त्यौहार, गुरु नानक जयंती, गुरु गोबिंद सिंह जयंती, सारे त्यौहार हम लोग खुशनुमा माहौल में हमेशा मनाते चले आए हैं और हमेशा भाईचारे मोहब्बत के साथ मनाते चले आएंगे। हमारे खास तौर से हर समाज, हर वर्ग के नौजवानों से यही अपील है कि आपस में भाईचारा, मोहब्बत, एकता की मिसाल कायम रखें, जो हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी का पैगाम है। हम सब मिलकर घर घर इस पैगाम को पहुँचाएँ और खुशियाँ आपस में बांटें। एक बार फिर ईद उल अज़हा के इस मौके पर अपने जनपद शाहजहांपुर वासियों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बहुत बहुत दिली मुबारकबाद हमारी तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से। हाँ सही है इतना। ईद पर सर आप कोई संदेश वगैरह यहाँ की जनता को देना चाहेंगे कि कुर्बानी के मुतालिक क्या एहतियात बरतें? आज अल्हम्दुलिल्लाह ईद उल अज़हा का त्यौहार था, जो मुसलमानों का एक बहुत अजीम और बहुत बड़ा त्यौहार है। आज के दिन पूरे आलम इस्लाम में तमाम मसाजिद में, ईदगाहों में इकट्ठा होते हैं बड़ी तादाद में मुसलमान भाई और अल्लाह की बारगाह हम 2 रकात नमाज अदा करते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं और उसके बाद कुर्बानी का फरीज़ा अंजाम देते हैं। ये कुर्बानी अल्लाह के बरगुज़ीदा नबी अबुल अंबिया हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का वाक़या कर कुर्बानी है कि उन्होंने अल्लाह के हुक्म पर अपने बेटे
हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के हुल्कूम पर छुरी चलाई। अल्लाह ताला की बारगाह में उनकी एक कुर्बानी कबूल हुई और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जहाँ जन्नत से एक तुम्बा लाया गया तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम लाए, हज़रत इस्माइल को अलग किया और छुरी जो चली है तो वो दुम्बे के ऊपर चली है। अल्लाह ताला ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को बचा लिया और इम्तिहान में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कामयाब रहे। इसीलिए डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि ये फैज़ान नज़र है या कि मकतब की करामत थी, फैज़ान नज़र था या मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी। आग है औलाद इब्राहीम है नमरूद है, क्या फिर किसी को किसी का इम्तिहान मकसूद है। आज का दिन कुर्बानी का दिन बड़ी अज़मत व फजीलत का दिन है और हम तो कहते हैं कि इस्लाम मुसलमानों को कुर्बानी ही की तरफ राग़िब करता है, कुर्बानी की तालीम देता है। आए मुसलमान सुन ये नुक्ता दरस कुरानी में है, अज़मत इस्लाम मुस्लिम सिर्फ कुर्बानी में है। चाहे वो माल की कुर्बानी हो और चाहे जान की कुर्बानी हो, चाहे वतन की कुर्बानी हो। सहाबे किराम की ज़िंदगी इस तरह की कुर्बानियों से बिल्कुल भरी हुई है। सहाबे किराम ने इस्लाम के परचम की सरबुलंदी के लिए अपना वतन भी छोड़ा, जान और माल की कुर्बानी भी दी। इसीलिए कहा गया है कि आए मुसलमान सुन ये नुक्ता दर्स कुरानी में है,